हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट आउट किया हुआ, यस, लेकिन मैंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यहां पर डेफिनेटली कंपाइल किया है जो आपके लिए एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंबाइंड हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेयरी से रिलेटेड हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पोल्ट्री से रिलेटेड है। सो आइए साथ में इनको डिस्कस करते हैं और जरूर से इसको नोट डाउन करके जाइएगा, याद भी कीजिएगा, बिकॉज ये आपको शायद देखने को मिल सकता है आने वाले समय में एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के साथ, एंड दैट इज ब्यूटाइरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ब्यूटाइरोमीटर। ये क्या करता है? तो ये मिल्क में फैट प्रतिशत को मापता है। तो मान लो पेपर में सवाल आ गया, और ऐसा सवाल आता भी है, जैसे मैंने आरयू के भी समय पर कहा था कि ये सारे सवाल आते ही हैं और आए भी। इसीलिए प्लीज, भले ही मैं 5 मिनट का लेक्चर लेकर के आ रही हूं समय के अनुसार, लेकिन ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ब्यूटाइरोमीटर मिल्क में फैट परसेंटेज को मेजर करता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर आ जाते हैं, दैट इज लैक्टोमीटर। क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम? लैक्टोमीटर। आइए देखते हैं कि लैक्टोमीटर हमें क्या क्या बता सकता है। तो पहली चीज, मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज की मात्रा को दर्शा सकता है। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर कहलाता है, और साथ ही साथ सबसे कम मीठा शुगर भी कौन सा है? लैक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा शुगर कौन सा होता है? फ्रक्टोज। भाई ये भी रिवाइज हो गया, बायोकेमिस्ट्री भी रिवाइज हो गई। आगे इसके अलावा ये हमें मिल्क की डेंसिटी के भी बारे में बताता है। डेंसिटी यानी घनत्व का भी आइडिया देगा, और साथ ही साथ लैक्टोमीटर प्यूरिटी ऑफ मिल्क को भी बताता है। मिल्क की प्यूरिटी, भैया पानी तो ज्यादा नहीं मिला दिया, तो मिल्क की प्यूरिटी को भी पता करना है, तो लैक्टोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तीसरे इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं, सैलोमीटर। मैं ये नहीं कहूंगी कि आरएचयू में, एग्रीकल्चर टीचर व्यापम में पूछा गया है, बट आरएचयू में ये सवाल आया था, और मेरे हिसाब से व्यापम का एक एक पेपर जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स में हुआ है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैलोमीटर जो है ये सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मापता है। सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मापता है, बिकॉज एग्रीकल्चर टीचर के भी सिलेबस में हमारे पास प्रिजर्वेशन एक पूरा का पूरा यूनिट है, और उसमें आपको रिफ्रैक्टोमीटर, जेल मीटर, सैलोमीटर ये भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट, एग कैंडलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग कैंडलर ये हमें क्या बताएगा? इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग्स। बाहर से तो आप देख के बता दोगे कि भैया सही है कि गलत, अंदर की क्वालिटी कैसी है इसको अगर चेक करना है तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे? एग कैंडलर को यूज करोगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्डिजो, या आप बर्डीजो भी पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, एग्जाम में सवाल बनाने से मतलब है। बर्डीजो ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो कास्ट्रेशन के लिए। अगर आपको नहीं पता है कास्ट्रेशन क्या होता है, तो टेस्टिस को रिमूव करना इज नोन एज कास्ट्रेशन। हिंदी में कहते हैं बधिया करना। बधिया करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है दैट इज बर्डीजो। नेक्स्ट, इलास्ट्रेटर। क्या शब्द है? इलास्ट्रेटर। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इलास्ट्रेटर। क्या करता है? कैस्ट्रेशन करने के लिए तो भैया यूज करते ही करते हैं, साथ ही साथ डॉकिंग के लिए भी यूज होता है। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग होता है टेल को रिमूव करना, पूंछ को रिमूव करना। भेड़ में अक्सर ये प्रोसेस पूछा भी जाता है, रिमूवल ऑफ टेल इन शीप इज नोन एज डॉकिंग। नेक्स्ट, लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा ट्रोकर कैनूला। ट्रोकर कैनूला, बहुत बार क्या होता है, जानवरों के पेट में गैस भर जाता है जिसको ब्लोटिंग कहते हैं, तो ब्लोटिंग को हटाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? ट्रोकर कैनूला। मैंने 7 सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को छाटा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि यही इंस्ट्रूमेंट्स हैं केवल, लेकिन जितना मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, जितनी मेरी एनालिसिस कहती है, ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको पढ़ के जाने ही है, बिकॉज यहीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच।